सही बुखारी की हदीस है, सैयदना रबिया इब्न काब अल अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के बाहर बैठा हुआ था। रात भर मैं बाहर बैठा रहा, आपके घर की चौकीदारी और रखवाली करता रहा। रात के आखिरी पहर में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से बाहर निकलते हैं। आपको महसूस हुआ कोई शख्स बाहर बैठा हुआ है। आपने जब देखा बगौर फरमाया, रबिया हो? जी अल्लाह के रसूल रबिया हो। फरमाया, रबिया इस वक्त आप यहां? अर्ज करते हैं, महबूब एक जज्बा लेकर, एक तड़प लेकर यहां बैठा हूं। वो ये है कि शायद कि आप रात को उठें और आपको कोई चीज जरूरत पड़े, खादिम की जरूरत पड़े, कोई चीज की जरूरत पड़े, बजाय इसके कि आप दाएं और बाएं आप किसी को तलाश करें, आपको तलाश की भी जरूरत ना पड़े, खादिम खिदमत के लिए पहले हाजिर हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रबिया जाओ वुजू के लिए पानी लेके आओ। सैयदना रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े, वुजू के लिए पानी लेके आए। आपको वुजू कराया जा रहा है, पानी डाल रहे हैं। अभी आधा वुजू कर ही चुके थे कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानिसार सहाबी की इस तड़प और जज्बे और शौक को देखकर फरमाने लगे, या रबिया सल, रबिया मांग, क्या मांगता है? सैयदना रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, महबूब असआलू का मुराफक़तक फिल जन्ना, मैं आपसे आपकी जन्नत में रफाकत और सोहबत का मुतालबा करता हूं। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत भी दे और जन्नत में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफाकत भी अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। सब कुछ मांग लिया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया मांगिए, मैं कहा करता हूं अगर माल मांगा जाता तो मिल जाता, ओहदा मांगा जाता तो मिल जाता, दुनिया की कोई भी चीज मांगते मिल जाती, लेकिन उन्होंने दुनिया को मद्देनजर नहीं रखा, आखिरत की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अल्लाह से जन्नत का भी और जन्नत में प्यारे पैगंबर की रफाकत का मुतालबा करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रबिया तुझे जन्नत भी मिलेगी, जन्नत में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत और सोहबत में मिलेगी। एक काम आपको करना होगा, वो काम आप कीजिए, अल्लाह इसके बदले तुझे ये नेमत अता फरमाएगा। वो क्या है? वो ये है, फरमाया फ़ाइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, रबिया जब तक जिंदा रहना कसरत के साथ नवाफिल का एहतमाम करना। रबिया जब तक जिंदा रहना सुन्नतों का एहतमाम करते रहना। अगर तू जिंदगी भर नवाफिल का एहतमाम करता रहा, सुन्नतों का एहतमाम करता रहा, अल्लाह इस अमल की वजह से तुझे जन्नत भी अता फरमाएगा और जन्नत में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत भी अता फरमाएगा। ये रमजान ट्रेनिंग है, ये रमजान हमारे लिए एक अमली मशक है। यह हमें दर्स देना चाहता है, हमें कोई सबक देना चाहता है कि रमजान जब इसका आगाज होता है, आगाज से लेकर इंतहा तक हम नमाज तरावी का एहतमाम करते हैं। यह रमजान हमें ट्रेनिंग देता है, हमारी मशक कराता है कि जिस तरह एक महीना तुमने नमाज तरावी का एहतमाम किया है, जिंदगी भर और साल भर तुमने अगर यही एहतमाम जारी किए रखा, कयामत वाले दिन इन्हीं नवाफिल के एहतमाम की वजह से अगर अल्लाह रबिया को जन्नत और जन्नत में प्यारे पैगंबर की रफाकत अता फरमाएगा तो यकीनन अल्लाह इस उम्मत को भी इस अमल की बदौलत जन्नत भी अता फरमाएगा और जन्नत में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत और रफाकत भी अता फरमाएगा।
یہ عمل اختیار کیجئے. ہر نماز سے پہلے والی سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، نماز کی بعد والی سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. نماز کو سنت کے مطابق جب ہم ادا کریں گے اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے، جتنا زیادہ اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اللہ کی قربت اتنی زیادہ ہمیں ملے گی. قرآن مجید نے ذکر فرمایا واسجد واقترب، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا لیجئے اور اس عمل کی بدولت اللہ کی قربت حاصل کر لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کے اہتمام سے، سنتوں کے اہتمام سے جہاں جنت ملتی ہے وہاں انسان کو اللہ کی قربت بھی ملتی ہے، اور رب کی قربت کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی انسان کو ملے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی تو